रोबोट भेड़िया सुपर ट्रेन गॉडजिला रोबोट। गोगा नाम का एक आतंकवादी शहर में दहशत फैलाना चाहता था, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसा कौन सा धमाका करूं कि लोग और सरकार दोनों कांप उठे। मेरा इतना डर हो कि मेरा नाम सुनते ही सबके होश उड़ जाए, और ये सब एक बार में ही होना चाहिए। मैं छोटे छोटे कोई धमाके नहीं करना चाहता। इस तरह गोगा मन ही मन सोच रहा था। उसके कुछ साथी भी उसके साथ थे। गोगा ये सोच रहा था तो वो सारे जम के खाना खा रहे थे। तब गोगा उन कहता है, अरे मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम सब यहाँ खाना ठूस रहे हो। बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना सीख गए हो तुम सब। अब जब तक धमाके करने का कोई उपाय नहीं मिलता, तब तक किसी को खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर सारे साथी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब उनमें से एक साथी कहता है, मेरे पास एक उपाय है सरदार, कहो तो बताओ। अरे मुझसे परमिशन क्यों ले रहा है, जल्दी बता। शहर से एक सुपर ट्रेन गुजरती है। उस ट्रेन से ढेर सारे यात्री रोजाना यात्रा करते हैं। अगर हमने सुपर ट्रेन को शहर के बीच में आते ही उड़ा दिया तो बहुत बड़ा धमाका होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मैं बहुत खुश हूँ। अब ठूसो खाना जितना ठूसना है। इस तरह गोगा सुपर ट्रेन उड़ाने का प्लान बनाता है। वो अपने दो साथी को सुपर ट्रेन उड़ाने के लिए बम लेकर भेजता है। सुपर ट्रेन को आते देख वो दोनों पटरी पर बम प्लांट करते हैं। लेकिन ट्रेन भी सुपर थी। ट्रेन में ऐसे फीचर्स थे कि ब्लास्ट को देखते ही वो ट्रेन रुक जाती है और उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। इधर गोगा अपने साथियों पर बहुत भड़कता है। अरे तुम नकारे, एक काम ठीक से नहीं कर सकते। अरे बम को पटरी पर नहीं, उस ट्रेन पर लगाना चाहिए था ना। सरदार माफ कर दीजिए, सोचा था कि पटरी अगर खराब रही तो अपने आप सुपर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम सब कब से इतना सोचने लगे, बेवकूफ कहीं के। मेरा नाम खराब करने में लग गए हो तुम सब। इधर सुपर ट्रेन का बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तब लोगों के जान में जान आती है। पुलिसकर्मी इस बात की छानबीन शुरू कर देते हैं। ये काम एक जाबाज पुलिसकर्मी महेश को दिया जाता है। वो अपनी काबिलियत से गोगा का पता ढूंढने लगता है। इस गोगा को ऐसे नहीं मारूंगा, पहले इसके टीम में शामिल होकर इसका पूरा प्लान जानना होगा। ऐसा सोचकर महेश अपना भेष बदलता है। वो एक गुंडा बनकर गोगा की गिरोह तक पहुंच जाता है। गोगा सुपर ट्रेन को हानि पहुंचाने की बार बार कोशिश करता है, पर महेश उसके हर कोशिश को नाकामयाब बनाता है, जिस वजह से गोगा गुस्से से बौखला जाता है। अरे आखिर मैं उस सुपर ट्रेन को उड़ाने में नाकामयाब क्यों हो रहा हूँ? लगता है मेरे ग्रुप में कोई पुलिस का खबरी है। अब वो जो कोई है वो मुझे नहीं रोक पाएगा। तब गोगा विदेश से एक भेड़िया रोबोट खरीदता है। गोगा उस रोबोट से शहर की शांति भंग करके सुपर ट्रेन को उड़ाना चाहता था। गोगा भेड़िया रोबोट को देखकर खुश था, तो महेश की चिंता बढ़ रही थी। तब महेश रोबोट भेड़िया की खबर पुलिस को चुपके से देने जाता है, लेकिन तभी गोगा उसे पकड़ लेता है। अरे मुझे तो कब से तुम पर ही शक था, पर मैंने मेरा शक किसी पर जाहिर नहीं किया, ना ही होने दिया, ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ सकूं। अब अपने शहर को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देख। ऐसा कहकर गोगा महेश को कैद कर लेता है और भेड़िया रोबोट को शहर में भेज देता है। भेड़िया रोबोट शहर में तबाही मचा रहा था, तो महेश सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। भेड़िया रोबोट सब कुछ तबाह करते हुए स्टेशन तक पहुंच जाता है। वो वहां पर भी सब कुछ तबाह करता है। लोग वहां से जान बचाकर भागने लगते हैं। तब महेश गोगा से कहता है, गोगा अपने इस रोबोट को रोक दे, नहीं तो अंजाम बड़ा बुरा होगा। तब गोगा अपने पास का एक रिमोट के बटन दबाता है। तब वो रोबोट रुक जाता है। क्यों डर लगा ना? अरे मैं तो यही करना चाहता था, सब डरे मुझसे और मेरी ही चारों तरफ दहशत हो, और उसके लिए धमाका करना जरूरी था, और मैंने ये धमाका आखिर कर ही दिया। भेड़िया रोबोट के रुकते ही लोग चकित होकर उसके पास आते हैं, लेकिन गोगा फिर से वो बटन ऑन करता है और रोबोट एक्टिव हो जाता है और सब पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी सुपर ट्रेन स्टेशन पर आने लगती है। तब रोबोट भेड़िया उस ट्रेन के सामने आता है।
वो ट्रेन पर हमला करने ही वाला था कि तभी पास के समंदर से एक बड़ी सी लहर उठती है और वहां से एक गॉडजिला रोबोट बाहर आता है। गॉडजिला रोबोट भेड़िया रोबोट के पास आने लगता है। सुपर ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन से लोग जान मुट्ठी में लेकर भागने लगते हैं। तो इधर दोनों रोबोट्स का आमना सामना होता है। उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। गोगा तो गॉडजिला रोबोट को देखकर शॉक में चला जाता है। तब महेश कहता है, पुलिस यहाँ किसी भी वक्त आ सकती है गोगा, ये सब मेरा प्लान है, क्यों कैसा रहा? तब महेश अपनी वॉच देखता है और कहता है, देख गोगा, ये मेरी वॉच मामूली वॉच नहीं है। हम दोनों के बीच में हुई सारी बातें पुलिस तक कब की पहुंच गई, अब इसका अंजाम भुगत। इससे पहले कि गोगा कुछ कर पाता, वहां पुलिस फोर्स आ जाती है और वो गोगा के साथ उसके साथियों को भी पकड़ लेती है। महेश भी छूट जाता है। तो इधर गॉडजिला रोबोट और भेड़िया रोबोट की लड़ाई में भेड़िया रोबोट खाक हो जाता है। गॉडजिला रोबोट ऐसा करके वापस समंदर में चला जाता है। इस तरह से गॉडजिला रोबोट और महेश की होशियारी से सुपर ट्रेन को बचाया जाता है। जायंट एग रोबोट रेस्क्यूड मैजिकल चिकन। एक छोटा सा गांव जंगल किनारे बसा हुआ था। गांव वाले हमेशा जंगल में आते जाते रहते थे। एक दिन किशोर ऐसे ही लकड़ियां तोड़ने जंगल जाता है। लकड़ियां तोड़ते तोड़ते वो एक कुएं के पास आता है। कुएं के ऊपर जाली लगी थी और उसे ताला भी लगा हुआ था। उसे देखकर किशोर सोचता है, इतने साल से मैं इस जंगल में आते जाते रहा, पर कभी ये कुआं मेरी नजरों में नहीं आया। पता नहीं क्या होगा इस कुएं में, आखिर इस पे ताला भी क्यों लगा है? किशोर को कुएं के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। वो एक पत्थर उठाता है और उस ताले को तोड़ने लगता है। तभी वहां एक साधु आते हैं जो बहुत ही डरे हुए दिखाई दे रहे थे। साधु किशोर से कहता है, अरे मूर्ख इंसान, ये क्या अनर्थ कर रहा है? चला जा, इस कुएं से दूर चला जा। पर बाबा, मैंने तो बस ताला तोड़ने की कोशिश की है, इसमें इतना गुस्सा और डरने की क्या बात है? अरे ये कुआं कोई मामूली कुआं नहीं है, बहुत बड़ा भयानक राज छुपा है इस कुएं में, और वो राज बाहर ना आए इसीलिए इस कुएं को बंद किया गया है। तब साधु कुएं में एक भयानक राक्षस होने की बात बताता है जो कि कुएं में कैद था। तब तो किशोर डर जाता है और वहां से भागकर घर आता है। इधर साधु भी चला जाता है। तब कुएं से अजीब अजीब सी हंसने की आवाजें आती है। वो हंसी कुएं के अंदर वाले राक्षस की थी। इस कुएं को इंसान का हाथ लग गया, अब मैं यहाँ से मुक्त हो सकता हूँ। गांव वालों, संभल जाओ, तूफान आने वाला है। तब राक्षस कुएं को तोड़कर बाहर आता है। राक्षस के बाहर आने की खबर किसी को नहीं थी। गांव वाले अपने अपने कामों में लगे थे। तब वो राक्षस गांव में आता है और तबाही मचाने लगता है। राक्षस की तबाही देखकर गांव वाले कांप जाते हैं। तब किशोर इस बात के लिए खुद को ही गुनहगार समझ रहा था। यह सब मेरी वजह से हो रहा है। भगवान, मेरी गलती की सजा पूरे गांव को मत दो, मदद करो हमारी। गांव वाले इतने डरे थे कि उनमें भागने की हिम्मत नहीं थी। राक्षस घरों की तोड़फोड़ कर रहा था कि वो अचानक से रुक जाता है। सारे गांव वाले भी राक्षस के रुकने से हैरान हो जाते हैं। दरअसल राक्षस को कुछ मुर्गियां दिखाई देती है। उनमें से एक मुर्गी की आंखें चमक रही थी, जिसे राक्षस पकड़ लेता है। ये देखकर किशोर कहता है, क्या इस राक्षस को ये मामूली मुर्गी चाहिए? खोदा पहाड़ और निकला चूहा, हम भी ना खामखा डर गए। राक्षस ने पहले कहा रहता तो मुर्गियों की लाइन लगा देता उसके सामने। किशोर की ये बातें सुनकर गांव वाले हंसते हैं। मुर्गी को पकड़कर राक्षस जंगल की ओर जाने लगता है, पर जाते जाते वो कहता है, आखिर जादुई मुर्गी मिल गई, अब मैं सब पर राज करूंगा। राक्षस के जाने से सारे गांव वालों को तसल्ली मिलती है। ये सब बातें उस साधु को पता चलती है तो वो गांव आता है। सारे गांव वालों को इकट्ठा करके वो कहता है, राक्षस ने जो मुर्गी ले गया वो उसे खाने वाला नहीं है, बल्कि वो मुर्गी से जादुई शक्तियां हासिल करना चाहता है।
क्या साधु जी, आप कुछ भी कहते हो। वो एक साधारण सी छोटी सी मुर्गी है, उसमें काहे का जादू। नहीं नहीं, वो एक जादुई मुर्गी है। अगर राक्षस उसमें कामयाब हो गया तो इस धरती पे प्रलय आ जाएगा। साधु की बात सुनकर गांव वाले और भी डरने लगते हैं। तभी वहां एक विशाल एग रोबोट प्रकट होता है। वो कहता है, घबराओ मत, मैं उस जादुई मुर्गी को राक्षस से छुड़ा लाऊंगा। मैं उसे कुछ भी बर्बाद नहीं करने दूंगा। वो रोबोट जंगल जाता है। रोबोट राक्षस के कुएं के पास आता है। राक्षस मुर्गी को मारकर उसकी शक्तियां हासिल करने के लिए पूजा कर रहा था कि तभी रोबोट मुर्गी को वहां से उठा लेता है और उसे लेकर उड़ते हुए गांव वापस आता है। साधु भी उस मुर्गी को देखकर खुश हो जाता है। साधु उस मुर्गी पर अपने कमंडल से पानी डालता है। तब वो मुर्गी विशाल बन जाती है। तब वो कहती है, साधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके पवित्र पानी से मैं श्राप से मुक्त हो गई, नहीं तो राक्षस ने तो मुझे मार ही दिया था। और सुनो रोबोट, राक्षस के चंगुल से बचाने के लिए तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से बड़ी और बोलने वाली मुर्गी देखकर गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उधर राक्षस गुस्से से पागल हो जाता है और वो जंगल को तबाह करते हुए गांव आता है। पर इस बार उसकी मुलाकात जादुई मुर्गी और रोबोट से हो जाती है। जादुई मुर्गी और रोबोट राक्षस पर मिलकर हमला करते हैं और उसके साथ लड़ाई करके उसे जान से ही मार देते हैं। इस तरह से राक्षस का अंत हो जाता है। जादुई मुर्गी अपनी जादुई दुनिया में वापस चली जाती है। तो विशाल एक रोबोट गांव में रहकर गांव वालों की मदद करने लगता है।